वहाँ कहते कोई एमएलए आवे कोई फैमिली आवे चंडोर मरगा कोई आ रही कौन क्या मरगा था घर ले जाओ। जी हाँ, राज्यवर्धन जी साहब ने टिकट दी हो गई है। अगर बाने को यहाँ पूछो जावे कि जोटवाड़ा विधानसभा में कत्ती तो पंचायत है और कत्ता वार्ड है, कौन सौ गाँव कटो स्टार्ट हुआ है और किन्ने खत्म हुआ है, बन ओ भी कौन लो कहावत क्या करे कि नेतो बनने बाद रुपया कमावा है, नाम कमानो है ना। तो सूरपुरा जी नाम कमानो, आप कोई भी क्षेत्र में पूछो सूरपुरा कौन है तो बन हमारे हिसाब से तो पहचान का मोहताज को नहीं। और रही बात टिकट की, तो टिकट का तो मैं बिल्कुल मोहताज को नहीं। और आबाड़ी 14 तारीख ने आप देख लीजिए, यहाँ तो बीजेपी खुद आ जाओली कि साहब माँ से बहुत बड़ी गलती हुई है कि मैं थारो टिकट काटिया। हमारे रोड भी बनी है ना, तो ये पर्सनल सारा लोग पैसा इकट्ठा करवा रोड बनवाई है। अत्ता बुरा खाडा रिया करे। कोई जोटवाड़ा विधानसभा के अंदर ऐसा आदमी नहीं है जिनके पास में जोटवाड़ा विधान अपने सांसद महोदय जी के नंबर हो। 5 दिन तक तो वो बात ही होती है, जब तक अगर कोई हॉस्पिटल में जाने की बात होती है तो वो तो बेचारा खत्म ही हो जाता है। टिकट नहीं दी, गलती करी है बीजेपी ने, सुधारने का मौका है उनके पास अभी भी। जब वो खाड़ा पड़ा था, रोज ना एक्सीडेंट हो रहे, काल 2 का पग टूट का काल ही मतलब भर्ती करा रहा है मेंढर चोर से कौन जो जाको चैम्बरानी भी काट लेगा। हाँ कंडीशन हो रही है और सरपंच आओ कौन बिल्कुल भी तो पंचायत समिति की जनता तो कोई नहीं वोट कौन दे। 5वीं से 12वीं क्लास के बच्चों के लिए 100% स्कॉलरशिप जीतने का सुनहरा मौका। आज ही करें प्रिंस ओलंपियाड में रजिस्ट्रेशन और जीते ढेरों इनाम। राम राम जी, मारो नाम दिलीप है और थे देख रहा हो जलको जयपुर। आज आप चुनाव की चर्चा लेर एक बार फिर जोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के मायने मौजूद है और हमारी साथ में का स्थानीय लोग भी मौजूद है। और बीजेपी की हॉट सीट मानी जाए है जोटवाड़ा और बिंडेसु अपकाले जो उम्मीदवार है बीजेपी को वो जो ग्रामीण सांसद है राज्यवर्धन सिंह राठौड़ बाने उम्मीदवार बनाए गए हैं। और अड़े स्थानीय लोगों को किया कहीं विचार है सांसद साहब ने उम्मीदवार बनाए गए जोटवाड़ा से। मैं ऐसा कहना चाहूँगा कि आशु सिंह सुरपुरा राजस्थान का शायद ही कोई ऐसा आदमी होगा जो इनका नाम नहीं जानता होगा। सबसे चर्चित चेहरा माना जाता है आशु सिंह सुरपुरा। अपनी जो जोटवाड़ा विधानसभा सीट है ये राजस्थान की 200 सीटों में से सबसे बड़ी सीट मानी जाती है, जिसमें आशु सिंह सुरपुरा अपनी प्रबल दावेदारी ठोक रहे थे। 30 साल से ठोक रहे हैं, 14 साल हो गए इनको। 14 साल से अपने ये पे अपने जितने भी अपने काम करे जा रहे हैं, चाहे वो जल शक्ति सुरपुरा योजना हो गई होगी, सुरपुरा पेंशन योजना होगी, ऐसे अनोखी योजना उन्होंने भाई साहब ने चला रखी है जो गरीबों के आज के टाइम पे हितों में काम आ रही है। आज के हर एक प्रबल दावेदारी जो मानी जा रही थी वो आशु सिंह सुरपुरा जी के साथ मानी जा रही थी, पर बीजेपी ने बिना कोई मनमानी बिना कोई धरातल पे देखे हुए ये राज्यवर्धन जी के जो सांसद साहब अपने नाम दे दिया गया है बिना किसी धरातल जमीनी तौर पर देखा गया है, जो मैं मानता हूँ साफ तौर पर भाजपा को इस सीट पर नुकसान उठाना पड़ेगा इनको। क्योंकि मैं ये कोई बड़ी बात नहीं होगी, मैं ये कहूँगा कि गरीबों ने जो भगवानों को देखा मूर्तियों में देखा होगा, पर अगर किसी को देखना है साक्षात वो जोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में आए और आशु सिंह जी से एक बार मिलकर देखें तो साफ साफ दिख जाएगा कि आशु सिंह सुरपुरा जो अभी जो काम कर रहे हैं बिना किसी पद पे रहते हुए वो और कोई नहीं कर सकता। तो सोचो अगर उनको कोई पद दे दिया जाए तो वो कहाँ तक किस स्तर तक अपने जोटवाड़ा विधानसभा का विकास कर सकते हैं। और भी कई सीटों पर ऐसे नुकसान होगा अगर इसी तरीके से बिना धरातल पे आए हुए सीटों को बंटवारा किया जाएगा। तो आशु सिंह जी जो तैयारी कर रहे थे तो बन उम्मीदवार कौन बनाए गए हो, सांसद साहब ने उम्मीदवार बना दियो, तो जोटवाड़ा की विधानसभा क्षेत्र की जनता है भी को किया कहीं रुझान अब कल साहब जोटवाड़ा विधानसभा की जनता को भी को माहौल है कि आप कोई सा भी धरातल का क्षेत्र मतलब कोई सा भी वार्ड जहाँ पे राज्यवर्धन जी साहब ने टिकट दी हो गई है, अगर बाने को यहाँ पूछो जावे कि जोटवाड़ा विधानसभा में कत्ती तो पंचायत है और कत्ता वार्ड है, कौन सौ गाँव कटो स्टार्ट हुआ है और किन्ने खत्म हुआ है, बन ओ भी कौन लो। वे 9 साल से सांसद रहा है, बहुत अच्छी बात है। 2 बार वे 1 बार मोदी लहर में जीत्या। दूसरी बात सारा समाज का राजपूत रह गया, राजपूत बहुमूल्य जोटवाड़ा विधानसभा सबसे ज्यादा राजपूत बहुमूल्य वोट है, सारा वोट लेर फिर जीत्या। अगर कोई भी वार्ड या कोई भी गांव में 1 रुपया को भी काम करे है तो कोई से भी पूछो एक धान क्या गाँव आया करे जोटवाड़ा विधानसभा बिन भी गोद लिया है। अगर भी गाँव में जा रहा आप पूछेला कि सांसद महोदय कत्ती बार है, शायद ही कोई बतावे कि बाकी शक्ल भी देखी हुई बाने टिकट मिले बाद में शायद वे परसों ही दांडिया गांव जा रहा है और एक रेलवे की सौगात भी करी है। सिर्फ वो रीजन है वो एक मोनोपोली सी गेम खेले गए है कि जोटवाड़ा की जनता को भ्रमित किया जाए। जोटवाड़ा विधानसभा सीट राजपूत सीट रही है हमेशा, तो एक बीजेपी ने राजपूत चेहरा दिया है कि जोटवाड़ा की जो जनता है कि भाई राजपूत चेहरे के साथ चुनाव लड़ ले, पर ये बहुत गलत है। इसमें सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि बीजेपी ये सीट तो हारेगी और जोटवाड़ा की जो भी चर्चित सीट है, जोटवाड़ा एक यान को मतलब सीटी आप माने ला को नहीं, यान के क्षेत्र विधानसभा है कि इनमें राजस्थान का सारा गांव का लोग बाग रहे और आशु सिंह जी यान का है राजस्थान का जितना भी गांव है, चाहे विधवा होगी, पेंशन योजना होगी, सूरपुरा कन्यादान योजना होगी, जल शक्ति योजना होगी, हर जगह वे कर रहा है। जितनी बाकी क्षमता से अधिक ना तो कोई आज तक सांसद करे हो लो, ना ही कोई MP। 78 की जहाँ बात करें चिरंजीवी योजना
गहलोत सरकार ने ये योजना चलाई, बहुत अच्छी बात है, पर ये सरकारी फंड से चल रही है। और जो सूरपुरा जी की योजना चल रही है, सूरपुरा की जितनी भी योजना चल रही है, ये सूरपुरा जी के पर्सनल फंडू चल रही है। तो अभी एक बहुत बड़ी बात हुआ करे, कहावत हुआ करे कि नेतो बनने बाद रुपया कमावा है, नाम कमाना है ना। तो सूरपुरा जी नाम कमानो, आप कोई भी क्षेत्र में पूछो सूरपुरा कौन है, तो हमारे हिसाब से तो पहचान का मोहताज को नहीं। और रही बात टिकट की, तो टिकट का तो मैं बिल्कुल मोहताज को नहीं। और आबाड़ी 14 तारीख ने आप देख लीजिए, यहाँ तो बीजेपी खुद आ जाओली कि साहब माँ से बहुत बड़ी गलती हुई है कि मैं थारो टिकट काटिया। अगर धरातल की मेहनत ने देखो जावे तो आशु सिंह सूरपुरा सिर्फ एक ही नाम है जो जोटवाड़ा की जनता को पसंद है। तो आला कमान कई चीज ने देकर राज्यवर्धन सिंह राठौर ने को उम्मीदवार बनाए और ये 14 साल से आशु सिंह जी थे नाम ले रहा हो, शेखावत जी भी है, वे भी अड़े तैयारी कर रहा है, लेकिन अनजान आदमी ने लिया अगर विधानसभा में चुनाव लड़ी जनता किया कहीं रुक देसी आप सब जनता को विरोधी कर ली भाई, सीधी बात है। अगर हमारा घर की बात करूं, अगर हमारा घर में मारो अगर कोई रिश्ता की बात करी तो पहले भी की जात पड़ताल कराया जाया करे कि भाई छोरी काई करे, सासराड़ा काई कराया करे। तो आला कमान थे नाम पड़ा है, 2 बार सांसद रहे हैं और भाई ये मोदी जी के टच में थे। भाई मोदी जी को तो पता ही नहीं कि जोटवाड़ा विधानसभा में क्या है, वो आके थोड़ा ना देखेंगे गाँव में क्या चल रहा है। तो इन्होंने खुद कहा साहब मैंने ये काम किया है, काम नहीं किया है। भाई हमारे को बीजेपी से बिल्कुल ही कतई बेर नहीं है भाई, हम केंद्र में खुद मोदी जी चाहते हैं। पर जोटवाड़ा विधानसभा एक ऐसी सीट है जहाँ आशु सिंह जी बीजेपी के प्रबल दावेदार थे, उनको टिकट मिलनी चाहिए थी। जहाँ आपने दूसरे पूर्व मंत्री जी की बात करी होगी, जहाँ इतने भी मंत्री रह चुके हैं, आप जोटवाड़ा की यहाँ की हालत देखो, शायद ही कोई राजस्थान में यहाँ की विधानसभा होली सबसे बड़ी विधानसभा क्षेत्र है भी कि आप अगर हालत देखोगा तो रोड़ा की इतनी बुंडी हालत हो रखी है। आप 12 रोड भी बनी है ना, तो ये पर्सनल सारा लोग पैसा इकट्ठा करवा रोड बनवाइए, इतना बुरा खाडा रिया करे। जनता उसी को चुनेगी जो काम करेगा। काम आशु सिंह सूरपुरा ने किया है। था को कहीं विचार है सांसद जी ने उम्मीदवार बनाए गए हैं बीजेपी से? देखो सांसद साधम है, बीजेपी को उम्मीदवार तो बनाया गया है, उन्होंने 10 साल तक सांसद रह लिए, चल रहा है, अभी 9 साल तो हो चुके हैं। 9 साल के अंदर जोटवाड़ा के अंदर वो 9 दिन भी नहीं है तो क्या। और एक बात और, जहाँ अपने सांसद साहब से बात करने के लिए 5-5, 6-6 आदमियों से गुजरना पड़ता है, किसी व्यक्तिगत आदमी के पास उनका नंबर भी नहीं है। कोई जोटवाड़ा विधानसभा के अंदर ऐसा आदमी नहीं है जिनके पास में जोटवाड़ा विधान अपने सांसद महोदय जी के नंबर हो। पीए साहब से बात करते हैं, फिर पीए साहब दूसरे पीए साहब से बात करते हैं, ऐसे करते करते 5 दिन तक तो वो बात ही होती है। जब तक अगर कोई हॉस्पिटल में जाने की बात होती है तो वो तो बेचारा खत्म ही हो जाता है कि भाई उनको हेल्प मिले, तो हेल्प पीए बात करते करते मिल जाती है कि ऊपर स्वर्ग में पहुंच जाता है। तो बीजेपी ने अपना नुकसान हो सी तो बीजेपी ने देखो बहुत भारी नुकसान हो सी। हालांकि मोदी जी दिल्लू चाह रहे हैं, बीजेपी दिल्लू चाह रहे हैं, सीट राज्यवर्धन जी राठौड़ साहब को मिल गई ना तो ये बहुत भारी नुकसान होगा। यहाँ तो सिर्फ सीट एक ही बंदा निकाल सकता है जो आशु सिंह जी पूरे राजस्थान के युवा नेता है, जो पूरे राजस्थान में उनको जानते पहचानते हैं। अब 14 साल अंत तैयारी करता होगा आशु जी ने, और अब टिकट उम्मीदवार कौन बनाए गए हो, तो अब थको कि कहीं देखो राजस्थान के जो वोटर है ना वो शिक्षित हो चुके हैं, तो अब राजतंत्र तो रहा नहीं है, बात रही प्रजातंत्र की। तो हमें ऐसे कोई सांसद साहब नहीं चाहिए जो राजतंत्र से डायरेक्ट उठ के आ जाए, हमें वो चाहिए जो प्रजा के बीच में रहे। क्योंकि जोटवाड़ा जो सीट आती है वो जयपुर की 7 सीटों में शहरी सीटों में मानी जाती है, वो सबसे बुरा हाल है वो जोटवाड़ा का ही आता है। सबसे बड़ी सीट भी यही है और सबसे बुरा हाल भी इसका ही आता है। तो अभी हमें ऐसा आदमी चाहिए, ऐसा सेवक चाहिए जो प्रजा के बीच में रहे, जो जब चाहे उनके बुरे हाल में उनके साथ खड़ा रहे, चाहे अच्छा फंक्शन में हो चाहे बुरे हाल में हो, पर उनके साथ में रहे। ठाकुर का ही विचार है सांसद जी ने उम्मीदवार बनाए गए है, वास्तविकता कहीं होनी चाहिए, कौन उम्मीदवार होना चाहिए जिस वजह से? देखो बीजेपी की जो है सबसे बड़ी भूल है कि राज्यवर्धन जी को जोटवाड़ा में उतारा है। जोटवाड़ा में राजपूतों के ये मानते हैं कि सबसे ज्यादा वोट है, राजपूत सब के सब। ये आशु जी के लगातार 7 साल से 14 साल से काम कर रहे हैं, पर लगातार अभी जो 7 साल से राजपूतों का रुझान है और आशु जी की तरफ है। हर जगह बच्चा बूढ़ा जवान सभी का एक ही नाम है, आशु सिंह सूरपुरा। कई योजना चला रखी है उन्होंने, योजना का लाभ सभी को मिल रहा है और ये तो निजी फंड से कर रहे हैं, सरकार की आवश्यकता नहीं है, उनको टिकट की आवश्यकता भी नहीं दी, पर फिर भी वो आरएसएस से जुड़े हुए हैं। वैसे तो आरएसएस अगर बीजेपी अगर उनको टिकट देती इस बार तो वो अवश्य भारी बहुमत से जीत के आते हैं। पर अगर टिकट नहीं दी, गलती करी है बीजेपी ने, सुधारने का मौका है उनके पास, अभी भी वो सुधार भी सकते हैं। पर देखो यहाँ तो इस जो है ना जोटवाड़ा विधानसभा से आशु सिंह जी ही निकलेंगे अब की बार किसी भी हाल कि जो बीजेपी ने जो सीट का बंटवारा करा है तो भाई साहब आशु सिंह सूरपुरा को जोटवाड़ा से नहीं दिया गया है। ये
जोटवाड़ा के लिए और आसू जी के लिए दुख की बात नहीं है। मैं बोलूंगा कि ये बीजेपी के लिए अभाग्य है कि वो उस नेता को दूर कर रहे हैं जो प्रजा के बीच में रह रहा है। जो आज के टाइम पे राजनीति होती, जो मूल्य आधारित राजनीति जो करनी चाहिए, वो जो कर रहे हैं वो आसू जी कर रहे हैं। वो मान, नाम और सम्मान, पैसों के लिए नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ एक सेवर बन के कर रहे हैं। जो मूल्य आधारित राजनीति आज की करनी चाहिए, जो और कोई नेता नहीं करते हुए मिलते हैं आपको। तो अब कड़ा कुंड दे रहे जो वोट हाथ में डाला तो गहलोत जी बढ़िया काम करेगी। काम बढ़िया करी तो मांग लिए तो काम में जी थे बता रहे हो किया कहीं विकास भी हुए काहे को नहीं हो विकास 1% ही नहीं। बिल्कुल ही को नहीं हो। और जो वो खाड़ा पड़ा था रोज ना एक्सीडेंट हो रहे थे। काल दो का पग टूट का काल ही मतलब भर्ती करा रहा है तो मेंढर चोर छे कोने जो जाको चैम्बरा ने भी काट लेगा। हाँ कंडीशन हो रही है और सरपंच आओ को ना बिल्कुल भी हाँ कोई नहीं कौन दिया वोट आप खड़ा बिल्कुल ही कौन दिया। जो विकास कराओ लो बिन वोट मिल रहा है, एक नहीं कौन मिले वोट कोई नहीं। तो बाबूजी अपने गांव में विकास को नहीं हो गए तो कहीं को नहीं हो विकास कर विकास हुई कहीं विकास हुई होंगे रोड तो सीट टूट रही है पहले चलो ना सब जनता का गला टूटे थे रोज ना तो चोरिया हो रही है गाँव कमान बाबा जी का मंदिर कन से उठा लेगा चैम्बर उठा लेगा। पानी तो ये एक धन को नाम है के अतरो विकार रोड हो रही है धूल उड़ या मिट्टी देखो दुनिया भर की मकाना में कैसे सब मकाना को नाश हो रही है फिर कहीं विकास से माके अरे का एमएलए सुनो ही कौन करेंगे कोई कौन करे माँ की तो सब बात हम परेशानी चे माँ की। तो सरकार जो मोबाइल रे दी तो मिलिया कौन था कहीं कौन मिले माँ का तो माँ की तो लड़कियां ने भी कौन मिले और कहीं कौन व्यवस्था माँ की तो सरकार तो ये कहती कि मैं जनता का काम कर रहा था कहीं कौन करी सरकार मुंडा देख देख कर तलक कर रहा तो जनता कुंड चाहो जी उनको जाती है ज़्यादा तो आशु सिंह जी को आशु सिंह से और पुराओ वो बढ़िया काम करेगी बढ़िया काम कर रहे हैं। तो जो एक सांसद साहब है ये देख लो ना आप क्या करे बताओ। मिलते नहीं आकर, वो तो मिलते भी आकर बातचीत भी करते हैं। कीड़े पड़ जाती तो जे था कन्नड़ प्रत्याशी आ रहे भी होला बीजेपी कांग्रेस वाला कोई कोना रे अड़ तो अड़ तो वोटा तो नहीं आओ वोट लिया बाद में कोई कोना है। अब ये खंबो देख लो ना ये खंबो देखो अनूनी हो जाए या कोई साधन की लाग जाए अनूनी हो जाए वो चेंज को रहा सू दिखाओ खंबो। हाँ तो ये कतार दिन सूझे 10 साल सूझे नीचे ही बिल्कुल मतलब कोने रोड़ी तो लगा बैठे चढ़े 10 साल से नाली क्या देखो बदबू आ रही है बेटे कौन जाए बाहर 3 एक्सीडेंट हो गए तो आए दिन जी हादसा भी हो जाता है मलेरिया सुनवाई वहाँ कहते कोई एमएलए आवे कोई फैमिली आवे टंडवर मरगा कोई आ रही कौन सा क्या मरगा तो मरगा था घर ले जाओ आज कहीं को नहीं दाग दे दियो। तोज पंचायत समिति की जनता तो कोई नहीं वोट कौन दी ई मोहल्ला की बाकी अदर समाज की कॉलोनिया की या डाणिया की दे दे गाँव की तो कौन दी अति गंभीर समस्या है सुनवाई कौन करेगा। अगर 1 घंटा बारिश बरस जाए तो अभी जाम लग जाए निकलने का रास्ता नहीं रहता यहाँ पे। तो थे देख रहे हो कि जो जोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र की आवाज चुनाव चर्चा करया है बिना लोगों ने देखता हुआ कई लोग तो खुश दिख रहा है और कई नाखुश है क्योंकि वे यह बोल रहे हैं कि माँ का जो नोकल उम्मीदवार है जो 14-15 साल से मेहनत कर रहा है बाने उम्मीदवार बनाना चाहिए जो यानी देर राजस्थान की अब दूसरी लिस्ट भी बीजेपी जल्द ही जारी कर ली। बाकी विधानसभा की 41 विधानसभा की तो भाजपा सरकार जो है वह आपकी लिस्ट जारी कर दी है उम्मीदवार की। कांग्रेस पार्टी भी जल्द ही उम्मीदवार की लिस्ट जारी कर ली। तो अब देख वाली बात आओ ली कि कौन सी पार्टी के मायने कौन सा नया चेहरा दिया जाए लो या पुराना चेहरा ने ही विधानसभा से उम्मीदवार बनाया जाए लो। राजस्थान की देसी खबरा और बाबी देसी अंदाज के मायने देखबा के लिए थे माँ का चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो और भी के साथ में ही फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर के माले फॉलो भी कर लियो। कमेंट्स करके जरूर बताओ कि राजस्थान में आपका कौन की सरकार बना ली। मैं दिलीप कुमार कैमरामैन अमन के साथ में जयपुर राजस्थान। राम राम सा।